जैसे जब मैं अपने एज ग्रुप में लड़कों से बातचीत करता हूँ, हमारी आपकी एज ग्रुप के जो लड़के जो कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, तो कई बार जब आप राम जी का ज़िक्र करते हो, राम जी को लेकर हर आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहता है, एक अच्छे पुत्र के तौर पर उन्हें हर कोई स्वीकार करता है। एक अच्छे कैकेयी माता के कहने पर हो गए, भाई को लेकर उनकी हर आदमी कहता है कि राम जैसे भाई बनो, औरंगज़ेब जैसे सब चीज़ होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सीता माता को जब जंगल में भेजा गया वापस लौटने के बाद, तो उसको लेकर वो सवाल करते हैं कि एक औरत जो प्रेग्नेंट थी, उसको अकेले जंगल में भेज दिया गया और जो हमने लव कुश का संवाद भी सुना है, उसमें भी जिस तरह से बताया गया है कि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा उस प्रेगनेंसी के दौर में, अकेले लकड़ी काटी, फिर लव कुश का जन्म हुआ, फिर उनको अकेले पाला-पोसा। क्या वो सही था? सही था तो उस लीला का भाव क्या था? ये सवाल सबके मन में आते हैं और यहीं पर श्री राम को लेकर कई लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में भी ये मानते हैं लोग कि आपकी अगर आपने शादी की है पत्नी से, तो आपका कर्तव्य उसकी तरफ है। माँ-बाप की तरफ भी आपका झुकाव है, समाज की तरफ भी है, लेकिन पत्नी को आपने स्वीकारा है, वो सब कुछ आपके भरोसे छोड़कर आई है। तो वो सही था, गलत था? क्या उसकी लीला थी? क्या उसके मायने हैं? देखिए, अब इसके भी बहुत सारे रूप हमारे यहाँ बताए जाते हैं। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि श्री राम ने ऐसा नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो अयोध्या आगमन के बाद लिखा ही नहीं कुछ भी। उसके बाद का विषय वर्णन ही नहीं किया। बस वहीं कथा को उसके बाद विराम दे दिया। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज जब अपनी कथा में वर्णन करते हैं तो वहाँ वो लवकुश के भाव का और सीता जी के वन गमन का वर्णन करते हैं। उसमें कई लोगों का ऐसा मानना है, कई हमारे धर्म जगत के लोगों का भी और कई लोगों का, कि ये लीला हुई नहीं है, पर शायद हमारे यहाँ कहीं विष घोलने के लिए इनसे छेड़छाड़ की गई लीलाओं से। कहीं प्राचीन काल में बीच में मुगल राज आया था और भी कई हमारे यहाँ शासन काल हुए थे। उस समय पर ग्रंथों से छेड़छाड़ की गई ताकि हम लोगों के भीतर किसी भी रूप में ये विष आ जाए। परंतु कई लोग इस बात को कहते हैं अब लिखा तो है, वर्णन तो उसका हो गया, तो अब उसको किस बात में स्वीकार किया जाए। तो उसके प्रति भी कई हमारे महापुरुषों का ऐसा भाव रखा जाता है कि श्री सीता जी की महानता और उनके विशेषता को परिलक्षित करने के लिए, उसको विशिष्ट रूप से प्रकट करने के लिए राम जी का ये निर्णय था कि उन्होंने ऐसा किया। सीतायाह चरितम महत, सीता जी के चरित्र की विशेषता और महत्वता बताने के लिए लोग इस बात तक सीमित रह जाते हैं कि राम जी ने उनका त्याग कर दिया। उसके बाद के कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं। लवकुश का प्रसंग है, लवकुश जैसे बालकों को भेज करके वहाँ संपूर्ण सीता जी का चरित्र सुनाना। वाल्मीकि रामायण जी ने राम जी का चरित्र नहीं कहा है, सीता जी का चरित्र कहा है पूरा। सीता जी की ही चरित्रता को महत्वता दी है। तो वहाँ पर कई भाव ऐसे हैं जहाँ सीता जी की भावों को महत्व दिया गया है और उनकी महत्वता को बढ़ाने के लिए ही श्री राम जी ने वो निर्णय लिए। अब वही बात है कि ये थोड़ा-सा वैसा प्रश्न हो जाता है कि इसके प्रति उत्तर देने पर कई वर्ग के लोग उँगली भी उठाते हैं और कई वर्ग के लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ निश्चित है कि एक नारी का कितना बड़ा गौरव होता है कि वो अपनी पति की आज्ञा का मान करके चली भी गईं। जहाँ वो वन में भी गईं तो वन में भी राम जी उनसे कहते हैं कि तुम पावक मह करो निवास। आप वन में स्वच्छंद मत रहो, आप पावक में रहो, आपकी छाया हमारे साथ रहे, क्योंकि आप वन में रह नहीं पाओगी। तो एक प्रकार से वहाँ पर ये भाव भी प्रकट होता है कि श्री राम जी ने सीता जी को भेजा तो वन की ओर, पर वो राम जी कैसे भेज सकते हैं जो पावक में सीता जी को निवास दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी लीला में सीता जी को वन में भेजने का भाव केवल और केवल राज सत्ता को महत्व देना और राजा, क्योंकि राम जी का पूरी लीला में भाई के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, शत्रु के प्रति, सबके प्रति भाव था। पर एक राजा का दायित्व क्या होता है, वह भी एक प्रकार से निभाने की उनकी भाव था कि वह भी एक संदेश दिया जाए। तो वहाँ प्रजा को महत्व दे करके अपनी अत्यंत प्रियसी गृहिणी का परित्याग किया। तो एक राजधर्म का निर्वहन वहाँ पर राम जी ने किया है। तो एक राजधर्म, राजाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, वह बस एक बात वहाँ पुष्ट की गई। बाकी सीता जी वो भूमिजा हैं, वो सदैव भूमि की ही पुत्री हैं। उनका त्याग करना, वो त्याग उसका किया जाए जो सदैव विलग हो, सदैव राम जी के संगी हैं। पर उस परिप्रेक्ष्य में
राजधर्म को ही महत्व दिया गया है, इसीलिए राम जी ने उनका परित्याग किया है। ठीक है। तो वो विषय कई जगह ऐसा बड़े बड़े संत भी मानते हैं कि ये राम जी का स्वरूप नहीं है, इसीलिए गोस्वामी जी ने उसका वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है, और वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं इसमें छेड़छाड़ है।